आओ तू। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा हिंदी सब्जेक्ट ग्रामर में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम के बारे में। ओके, हम लोगों ने जो है शब्द वर्ण विचार से शब्द भी पढ़ा, वर्ण भी पढ़ा, वर्ण विचार से संज्ञा भी पढ़ा, पर्यायवाची शब्द भी पढ़े, विशेषण पढ़ा, विशेष पढ़ा और ग्रामर का जो है ग्रामर को हम कितना भी पढ़ते जाएंगे उसका डिटेल तब भी ग्रामर क्या होती कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डिटेल जितना रहेगा हम उसमें उतना ही पढ़ते रहेंगे। तो आज हमने जो अपने टॉपिक में लिया है वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में आप जानते ही होंगे कि संख्या क्या है। संज्ञा में हम किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम से हम संज्ञा को जानते हैं, लेकिन जो सर्वनाम है, सर्वनाम को हम कैसे समझेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण, वहां से आपको समझना है कि हम सर्वनाम को कहाँ समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है कि चित्रशा छठी कक्षा में पढ़ती है, या नमो 7th क्लास में पढ़ता है, साधना भी 7th क्लास में पढ़ती है। हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, अब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे चित्रशा हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, फिर हमने चित्रशा का नाम लिया। तीसरे वाक्य में भी उसके संबंधित जो बात है कि चित्रशा ने अपनी बहन पूर्वा को भी पढ़ाया है। चौथी बात, चित्रशा की माँ दफ्तर में काम करती है। तो आप यहाँ पर बोरिंग नहीं हो रहा हो कि बार बार एक ही नाम रिपीट किया जा रहा है। चित्रशा ने ऐसा किया, चित्रशा छठी क्लास में पढ़ती है, चित्रशा की माँ दफ्तर में काम करती है, चित्रशा जो है अपनी क्लास में हमेशा कक्षा में अपनी फर्स्ट आती है, प्रथम आती है। तो बार बार आप चित्रशा का जो नाम देख रहे हैं उसमें आपको अंडरलाइन है। ओके, तो क्या आप चित्रशा का बार बार नाम सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है बार बार नाम सुनने में? नहीं। ओके, क्योंकि बार बार यहीं पर वही बात रिपीट हो रही है। चित्रशा ने ऐसा किया, चित्रशा की माँ दफ्तर जाती है, चित्रशा कक्षा में प्रथम आती है और चित्रशा छठी कक्षा में पढ़ती है। तो अब हम एक बार संज्ञा को ले लेते हैं कि चित्रशा छठी कक्षा में पढ़ती है। वह हमेशा, यहाँ पर हमने क्या लिया? वह लिया। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। ओके, उसने, यहाँ पर हमने उसने शब्द को ले लिया। उसने अपनी बहन पूर्वा को भी पढ़ाया और चित्रशा की माँ, चित्रशा की माँ की, चित्रशा में क्या ले लेंगे? उसकी माँ दफ्तर में काम करती है। तो आपको ये अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा बार बार रिपीट करना कि चित्रशा छठी कक्षा में पढ़ती है, चित्रशा हमेशा कक्षा में प्रथम आती है, चित्रशा ने अपनी बहन पूर्वा को पढ़ाया, चित्रशा की माँ दफ्तर में काम करती है। तो यहाँ पर जो चित्रशा है ये क्या है? संज्ञा है, किसी का नाम है। लेकिन हमने चित्रशा की जगह पर वह, उसने, उसकी, तुम या वह, ये शब्द जहां हम अपने वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं वही सर्वनाम। सर्वनाम समझ में आ गया? सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको अभी समझाया है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा क्या थी? नाम में चित्रशा, ये भी नाम चित्रशा है, चित्रशा चित्रशा चित्रशा। 4 एग्जाम्पल में हमने चित्रशा का नाम लिया। तो चित्रशा जो है संज्ञा है,
लेकिन हमने उसकी नाम की जगह पर वह ले लिया, उसने, उसकी, तुम, वह, ये शब्द हमने जो ले लिए वही सर्वनाम है। तो सर्वनाम कितना इजी है, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो यही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ओके। साधना, प्रज्ञा, अमित पांडे, आप लोग क्यों अपना म्यूट किए हैं? अमित पांडे, प्रज्ञा द्विवेदी, तो अब आपको समझ में आ गया संज्ञा क्या है। अब आपको संज्ञा, वो सर्वनाम और संज्ञा में जो अंतर है वो आपको समझ में आया? ओके, क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा और जो सर्वनाम है वो एक दूसरे के पूरक हैं। संज्ञा मीन्स नाम, वस्तु, स्थान है, और हम संज्ञा के उन शब्दों को हटाकर हम वह, तुम, ये, आप, वह, हम, कौन, कुछ, क्या, जो, ये शब्द जहां हम ले लेते हैं वही हमारे सर्वनाम बन जाते हैं। तो सर्वनाम में हमें किसी का नाम नहीं लेना है, ओके, क्योंकि हम वहां पर संज्ञा को हटा रहे हैं। तो सर्वनाम में क्या होगा कि सर्वनाम की एक बार और फिर से आप परिभाषा सुन लीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं या लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, अब हम सर्वनाम के जो भेद होते हैं, अभी हमने सर्वनाम को पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम के भेद। आपने चाहे संज्ञा हो, चाहे वाक्य हो, सर्वनाम हो, सभी के अपने अपने क्या होते हैं, भेद होते हैं। तभी हम, जैसे हमने संज्ञा में पढ़ा था कि हम संज्ञा को कैसे पहचान सकते हैं, उसके भेद के आधार पर हम संज्ञा को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, ओके, भाववाचक है। तो ये संज्ञा के थे, तब हम उसके आधार पर संज्ञा को पहचान पाते थे। अब यहाँ पर हमें सर्वनाम को यदि पहचानना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, और आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5 या 6? ओके, साधना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? ओके, संजय पटेल, कितने भेद होते हैं संज्ञा के और सर्वनाम के? चलिए, तो सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद में हम जो सबसे पहला भेद पढ़ने वाले हैं वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पुरुषवाचक पूछा गया तो हम पुरुष के बारे में बताएं। कि यहाँ पर पुरुष का मतलब जो लिया गया है वो किसी व्यक्ति होता है पुरस्कार, लेकिन जो शब्द बोलने वाले, अर्थात यहाँ पर हम पुरुष में क्या लेंगे, वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला अर्थात श्रोता, अथवा यहाँ पर अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं में आप यहाँ पर किसी लड़की क्या मैं का यूज नहीं कर सकती क्या?
शब्द सर्वनाम जो है मैं, क्या मैं पुरुषवाचक में आता है? नहीं। यहाँ पर पुरुषवाचक का अर्थ भली व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, ये सारे शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ये किसी एक लेडीज के लिए है या किसी जेंट्स के लिए है। तो व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम है उसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि पुरुष का अर्थ है व्यक्ति, लेकिन जो शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले श्रोता व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह। ओके, तो इनका हम लड़कियां भी यूज करती हैं, प्लस पुरुष भी इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति से संबंधित है मैं, तुम, हम, वह। ओके, इसके बाद जो हमारा सर्वनाम में दूसरा भेद है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अभी हमने जो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है उसके भी दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, जिसमें होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सबसे पहला तो है उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ओके, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्य पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। ओके, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कक्षा 7th में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ओके, हम कल मिलेंगे या हम कल जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर हम मतलब अपने लिए जहाँ पर प्रयोग हो, वो शब्द हम बोलेंगे वो हमारे व्यक्ति के निजी उपयोग में किए जाए, वहां पर उत्तम पुरुष होता है। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में यहाँ पर क्या होता है? उत्तम पुरुष में बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, लेकिन जो मध्यम पुरुष होता है उसमें क्या होता है? श्रोता, सुनने वाला और पाठक, पढ़ने वाला। इनके लिए सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। दूसरा, आप यहाँ से चले जाएं। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है? वक्ता। आप हमेशा याद रखिएगा, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। ओके, तो वक्ता या श्रोता से भिन्न जिसके बारे में बात की जा रही हो, वक्ता के, बोलने वाले के, श्रोता सुनने से भिन्न व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह सो रहा है, यहाँ पर दूसरे के लिए, भिन्न अदरवाइज के लिए बात की जा रही है। दूसरी, वे कब तक जाएंगे या वे कब तक आएंगे। तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के लिए लिया जा रहा है, ना तो वो वक्ता है ना श्रोता है, वो अन्य कोई भिन्न व्यक्ति है। तो ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमने भेद को पढ़ा। अब दूसरा जो सर्वनाम में भेद में है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप इसके नाम से ही पहचान गए होंगे। निश्चय का अर्थ क्या होता है? वो काम निश्चित है, उसका तिथि, समय, काम करने का जो दिन, ये सब क्या है? निश्चित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम
जो सर्वनाम किसी पास या दूर या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है, जो सर्वनाम किसी क्या है, जो सर्वनाम किसी पास या दूर या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह साधना की किताब है, ओके, यह नमो या प्रज्ञा द्विवेदी की कॉपी है। यहाँ पर हमें क्या है, एक निश्चित दिया जा रहा है, निश्चित व्यक्ति का नाम दिया जा रहा है जो निश्चित है कि इसी की बुक है। तो इसका अर्थ, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु का या व्यक्ति का निश्चित बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वह मेरी कलम है। यहाँ पर क्या है, निश्चित बात बताई जा रही है कि यह मेरी कलम है या यह मेरा पेन है। ओके, अब तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, अनिश्चय। हाँ, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, जहां पर हमें कोई भी बात निश्चित ना समझ में आ रही हो। जैसे कोई बाहर खड़ा है, यहाँ पर अब हमें उसका पता तो है नहीं ना कि कौन बाहर खड़ा है, वो बात हमारी अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक में क्या है, जो सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना कराया जाए या बोध ना हो, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे हमने आपको बताया कि दूध में कुछ पड़ा हुआ है या चीनी में, या मान लीजिए बोल देंगे कि चीनी कितने किलो है, यहाँ पर कोई निश्चित तो है नहीं, या चीनी में कुछ डला है या दूध में कुछ पड़ा है। ओके, या बाहर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, किसी बात का हमें निश्चित पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, तो आपने अभी जो सर्वनाम के भेद में पढ़ा है, वो सबसे पहले कौन सा पढ़ा है भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपने पढ़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और थर्ड नंबर में जो आपने पढ़ा है वो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हमारा जो फोर्थ नंबर है सर्वनाम में भेद, वो कौन सा भेद है, प्रश्नवाचक। कौन सा है, संबंधवाचक। हाँ, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक, कोई भी ले लेते हैं, तो संबंधवाचक ले लेते हैं। ओके, तो संबंधवाचक में क्या है, जो सर्वनाम, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा संबंध से अर्थ क्या होता है। संबंध मतलब यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा, एक दूसरे से संबंध दिखाया जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जो सर्वनाम वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जो पढ़ेगा तो पास होगा, जैसा कि आप लोगों का हो रहा। ओके, जो पढ़ेगा वही पास होगा। ओके, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। यहाँ पर व्यक्ति का क्या है, सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये संबंधवाचक हो गया। संबंधवाचक
सर्वनाम का अर्थ क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि जो सर्वनाम वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं या उनका संबंध बताया जाता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके? यस मैम। हाँ, तो इसके बाद नंबर 5 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप इसके प्रश्न से ही समझ गए होंगे कि क्वेश्चन मार्क जहां लगा होता है वो प्रश्नवाचक है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ तो आप समझेंगे। कौन रो रहा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, या हम आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है? क्या तुम 10 घंटे पढ़ाई करते हो? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन। क्या आपने व्याकरण को पढ़ा है? नहीं। तो ये क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो इसकी जो सही परिभाषा है वो क्या होगी? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी तक आपने कितने सर्वनामों के बारे में पढ़ा? सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और 5th नंबर आपने जो पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम। हाँ, जो लास्ट बचा है वो कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो हाँ, तो ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? निज, निजी। समझ में आ रहा? निज का अर्थ क्या होता है? निजी, निजी मतलब हमारा, स्वयं का। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं यह कार्य या मैं यह काम स्वयं कर सकता हूं, तो यहाँ पर किससे बताया जा रहा है? या मैं 8 घंटे स्वयं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर या मैं 5 किलोमीटर की जो दूरी है उसको मैं तय कर सकती हूँ या वह अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर व्यक्ति का जो संबंध है अपनी निजी स्वयं से हमारा यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है, वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता, करने वाला अपने स्वयं के लिए करता है। कर्ता किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है। तो ऐसे में कौन सा सर्वनाम होगा? वो सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ओके? यस मैम। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए? क्यों पूछे जाए? इसीलिए लोग दिखते नहीं है, बच्चे दिखते ही नहीं कि मैम कहीं क्वेश्चन ना पूछ लें। चलो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे कि ये बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। ओके, राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये आपसे क्वेश्चन, ये बताइए सर्वनाम की परिभाषा किसी को याद है जो अभी मैंने समझाई है? जो शब्द संज्ञा के स्थान यस मैम, यस मैम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, वे, मैं, आदि।
ओके, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थोड़ा सा पहले समझा देते, उसके बाद पूछेंगे, डरिएगा मत। ओके, जैसे कि पुरुषवाचक आपने सर्वनाम पढ़ा, ठीक है, तो आप इसमें जो शब्द लेंगे, एक आप ही के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप हमेशा याद रखिए कि कौन से शब्द ऐसे आते हैं जिनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मैं मतलब माँ, माँ शब्द आ रहा है, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी, मुझ में, मुझ पर। तो ये शब्द क्या आ रहा है, केवल माँ से स्टार्ट हो रहा है ना। यस मैम। तो माँ, और दूसरा शब्द तू जो पुरुषवाचक में हम लेते हैं, याद रखिएगा, मैं, तू, तुम, वह, हम, आप और वे, ये पुरुषवाचक में हम लेते हैं। जैसे उन्होंने, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनमें, वे, ये सारे शब्द। इसके बाद निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें हम क्या लेते हैं, यह, ओके, यह, और ये, वह, वे, ओके। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या लेते हैं, कोई शब्द लेते हैं। जैसे का शब्द हुआ, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी में, किसी पर। यहाँ पर हम शब्द क्या लेते हैं, की शब्द का मतलब लेते हैं। और प्रश्नवाचक में हम क्या लेंगे, कौन, कहते हैं ना, किसने, किसने ऐसा काम किया, कहाँ, कैसे। हाँ, ओके। तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक में जो शब्द लेंगे वो इससे, और संबंधवाचक सर्वनाम में हम किन शब्दों को लेंगे, जैसे जो, ओके, जैसे जिसने, जिसको, मतलब ये हमारे स्वयं से संबंधित शब्द आते हैं ना, इसीलिए जिसका, जिसकी। तो ये सारे शब्द जो हैं आपको याद रखना है कि ये संबंधवाचक में इन शब्दों को लिया जाता है, पुरुषवाचक में इन सब शब्दों को लिया जाता है, निश्चयवाचक में, संबंधवाचक में, अनिश्चयवाचक में। अब इसमें बताइएगा, साधना, नमो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है। बाहर कौन खड़ा है, इसमें कौन सा सर्वनाम आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का यूज? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, साधना, अनिश्चयवाचक। राइट है, साधना राइट है कि रॉन्ग है? चलिए नमो, आपका आंसर सही है, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये चीज पता ही नहीं कि बाहर कौन खड़ा है। मान लीजिए नमो, आपके दरवाजे के बाहर मैं खड़ी हूँ, ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। मैंने आपको डेट दी कि मैं अनिश्चय। आपको इतने समय पर इतने बजे आऊंगी, तो आप दरवाजा खोलेंगे, ओके। इसमें ठीक है, अब कौन आया है, ये कौन सा होगा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। या प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ओके। इसमें यस मैम। और यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा, हमको सोना है, निजवाचक। यस, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये हमारे निजी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, मतलब हमको Yes, सोना ma'am. है। और इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो क्या लिया जाए, आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेष हो गया, विशेषण हो गया, पर्यायवाची हो गए। अब आपका जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे, मैम जो आप
आपने पढ़े ना, एकार्थ शब्द मतलब अनेक कार्य का एकार्थ शब्द पढ़े हो ना? यस मैम। तो उसको हम ले लेते हैं। ओके, यस मैम। तो इसके बाद जो है ग्राम